प्रिय विद्यार्थिनः संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम्। कक्षा षष्ठी षष्ठः पाठः समुद्रतटः। प्यारे विद्यार्थियों, हम समुद्रतटः इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने इस पाठ का वाचन किया था। आज हम इस पाठ के अनुवाद को देखेंगे। षष्ठः पाठः समुद्रतटः। एषः समुद्रतटः। एषः यह एतत् पुल्लिंग शब्द से प्रथम विभक्ति का एक वचन है। एषः समुद्रतटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ पर जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटन शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पर्यटनाय, बालक बालकाय, पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से बनता है। प्रथम पुरुष बहुवचन में आगच्छन्ति आते हैं। केचन कुछ, तरंगहि तरंगहि तरंगः तरंगौ तरंगाः, तरंगहि तरंगहि तरंगेन तरंगाभ्याम तरंगहि। यह तरंग शब्द से जो है तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तरंगहि लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन कुछ, च और केचन कुछ, नौका भी। ये नौका शब्द से तृतीय विभक्ति बहुवचन है। नौका भी नौकाओं से, नावों से। जल विहारम जल विहार, जल क्रीड़ा। कुर्वन्ति क्री धातु से लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। कुर्वन्ति करते हैं। तेषु उनमें से, तद शब्द से पुल्लिंग शब्द में जो है क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ये बनता है। तस्मिन् तयो तेषु, तेषु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः लड़कियां, बालकाः च और बालकाः लड़के, बालू का भी रेत से या बालू से। बालू का गृहम रेत के घर को रचयन्ति बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में। तरंगाः लहरें, तरंगः तरंगौ तरंगाः लहरें। बालू का गृहम रेत के घरों को, रेत के घरौंदों को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं, बहाकर ले जाती हैं। एषा यह, एषा एतत् शब्द स्त्रीलिंग से एक वचन का रूप है। एषा यह, क्रीड़ा खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। समुद्र तटः समुद्र के तट, न केवलम नहीं केवल, पर्यटन स्थानानि घूमने के स्थल हैं। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम अपनी आजीविका को चालयन्ति चलाते हैं। अब हम देखते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगहि क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन च और कुछ नौकाओं से जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालू का भी, बालू का गृहम रचयन्ति। लड़कियां और लड़के बालू, लड़कियां और लड़के बालू रेत से, बालू रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालू का गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें रेत के घरों को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के किनारे केवल घूमने के स्थान नहीं हैं।
अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। इस प्रकार इस भाग का अनुवाद हुआ। अब हम दूसरे भाग में चलते हैं। अस्माकं हमारे, देशे देश में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटः समुद्र के किनारे, सन्ति हैं, एतेषु इनमें से, मुंबई मुंबई, गोवा गोवा, कोची कोची, कन्याकुमारी कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम, पूरी तटः और पूरी के तट, अतीव बहुत ही, प्रसिद्धाः प्रसिद्ध, सन्ति हैं। गोवा तटः गोवा का तट, विदेशी पर्यटकेभ्य विदेशी सैलानियों के लिए, समधिकम बहुत ज़्यादा, रोचते अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः विशाखापत्तनम का तट, वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए, प्रसिद्ध है। कोची तटः कोची का तट, नारिकेल फलेभ्य नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य मुंबई नगर के, जुहू तट में, सर्वे सभी, जनाः लोग, स्वैरम स्वेच्छा से, स्वच्छंद रूप से, विहरन्ति घूमते हैं या टहलते हैं। चेन्नई नगर का, मैरीना तटः मैरीना बीच, देश के, सागर तटेषु समुद्र तटों में, दीर्घतमः सबसे लंबा है। अब हम देखते हैं, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, इनमें से मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम और पूरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी सैलानियों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मैरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे लंबा है। इस प्रकार इसके दो भागों के हमने ये अनुवाद किया। कुछ शब्दार्थ जो पाठ्यपुस्तक में नहीं है वो भी साथ में दिए हैं, आप उनको देख करके भी इसके अनुवाद का अभ्यास कर सकते हैं। और आज की हमारी कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। अब हमें गृह कार्य करना है। पाठितस्य भागस्य हिंदी अनुवादम लिखत, जो हमें दो भाग पढ़ाए गए हैं उसका हिंदी अनुवाद हमने लिखना है, अपने शिक्षक को दिखाना है। शब्दार्थान लिखत, और शब्दार्थों को लिखना है। पर्यटनाय घूमने के लिए, कंदुकेन गेंद से, समधिकम बहुत ज़्यादा, सर्वे सभी, आगच्छन्ति आते हैं, प्रभायन्ति बाहर ले जाती हैं, रोचते अच्छा लगता है, ज्ञायते जाना जाता है। ये आपने शब्दार्थ लिखने हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो पाठ है वो पूर्ण होता है। कल फिर शेष भाग को हम करेंगे। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।